नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कन्नौज। आज बात करेंगे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे की, जिन्होंने कुछ ही दिनों पहले यह ऐलान किया है कि महाराष्ट्र के आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 225 से लेकर 250 कैंडिडेट्स को मैदान में उतारेगी। राज ठाकरे के इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति हिल चुकी है और खास तौर पर महायुति का जो खेमा है उसमें हलचल बढ़ चुकी है, क्योंकि राज ठाकरे ने जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ है, जो लगभग 2 महीने पहले हुआ है, उस चुनाव में महायुति को बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान किया था। लेकिन 2 महीने के बाद ही राज ठाकरे ने यह ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी जो है अकेले अपने दम पर विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। अब राज ठाकरे के इस बयान के बाद कई सारे सवाल उठने लगे हैं। आज इस शो में हम बात करेंगे राज ठाकरे के इस बयान से उठने वाले 2 पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट ये कि क्या राज ठाकरे को 250 कैंडिडेट मिल भी पाएंगे, और दूसरा ये कि राज ठाकरे आखिर ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि राज ठाकरे ने क्या कहा। राज ठाकरे कुछ दिनों पहले अमेरिका गए थे और जैसे ही वो अमेरिका से रिटर्न आए, वैसे ही उन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग बुलाई। मुंबई में हुई इस मीटिंग में राज ठाकरे ने यह ऐलान किया कि पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव के मैदान में उतरेगी। राज ठाकरे ने यह कहा कि 288 विधानसभा सीट वाली महाराष्ट्र असेंबली में उनकी पार्टी 225 से 250 कैंडिडेट्स को मैदान में उतारेगी। जिसके बाद राज ठाकरे ने 2 अपने कैंडिडेट्स का ऐलान भी कर दिया। शिवड़ी से बाला नांदगांवकर, जो कि उनके काफी करीबी हैं, उन्हें टिकट दी गई है, और वहीं पंढरपुर से दिलीप धोत्रे का नाम फाइनल किया गया है। तो राज ठाकरे ने जो बयान दिया है उसके अकॉर्डिंग राज ठाकरे आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, कि क्या राज ठाकरे के पास 250 कैंडिडेट्स हैं, क्या उन्हें 250 कैंडिडेट्स भी मिल पाएंगे। राज ठाकरे की पार्टी के इस वक्त के हालातों को जानने के लिए हमें 2005 में जाना पड़ेगा, यानी कि लगभग 20 साल पीछे। 27 नवंबर 2005 को राज ठाकरे ने शिवसेना से अलविदा कहा। शिवसेना उन्होंने छोड़ दी, पार्टी से रिजाइन कर दिया। इसके बाद 9 मार्च 2006 को राज ठाकरे ने अपनी खुद की पार्टी बनाई, जिसका नाम दिया महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। इसके बाद राज ठाकरे ने 2008 में एंटी नॉर्थ इंडियन कैंपेन चलाया। राज ठाकरे के इस कैंपेन के तहत जो लोग नॉर्थ इंडिया से मुंबई में आकर काम करते थे, उन्हें जो है पीटा गया और उनके खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया। राज ठाकरे को इससे लेकर काफी लोकप्रियता मराठी वोटर्स में हासिल हुई। 2009 में राज ठाकरे की पार्टी ने पहला विधानसभा चुनाव लड़ा, और ये चुनाव कहा जाता है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का सबसे गोल्डन पीरियड था, क्योंकि इस चुनाव में राज ठाकरे के 13 कैंडिडेट्स जीत कर आए थे। और उससे भी बड़ी बात ये थी कि राज ठाकरे की पार्टी की वजह से, उनके कैंडिडेट्स के वजह से शिवसेना के लगभग 40 जो उम्मीदवार थे वो हार गए। तो राज ठाकरे का 2009 में अलग ही रुतबा और दबदबा था, लेकिन ये रुतबा और दबदबा आगे नहीं चला। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ते रहे, राज ठाकरे की पार्टी कमजोर होती चली गई। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जिसने 2009 में 13 कैंडिडेट्स को जिताया था, उसने 2014 में सिर्फ एक ही कैंडिडेट्स को जिताया। इसके बाद 2019 का विधानसभा का चुनाव हुआ, इसमें भी राज ठाकरे की पार्टी के पास सिर्फ एक ही कैंडिडेट था। पार्टी और पार्टी का संगठन लगातार कमजोर होता चला गया। 2008-2009 में जहां राज ठाकरे की पार्टी की शाखा शहर के हर एक कोने में हुआ करती थी, वो अब धीरे धीरे घटने लगी। आज की स्थिति की अगर बात करें तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का प्रेजेंस काफी कम है। जो शाखाएं राज ठाकरे की पार्टी के खुले थे, वो कई हद तक बंद हो चुके हैं। दरअसल लोगों को अब राज ठाकरे में वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा है।
और इसी के चलते पार्टी के कई सारे नेता जो है वो छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए। और इसी के चलते अब ये सवाल उठने लगा है कि राज ठाकरे के पास आखिर 250 कैंडिडेट्स कहां से आए। अब बात करते हैं राज ठाकरे के इस फैसले से उठते हुए दूसरे सवाल की कि क्यों राज ठाकरे ने ये बयान दिया है और क्यों उन्होंने 250 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। दरअसल राज ठाकरे चाहते हैं कि पार्टी के अंदर जो कार्यकर्ता हैं, जो एक तरह से निराश हो चुके हैं, उनके अंदर ऊर्जा भर जाए। 2019 के बाद से ही पार्टी जो है वो कमजोर होती चली गई और पार्टी ने कोई भी चुनाव नहीं लड़ा है। 2019 के बाद फिर चाहे वो कॉरपोरेशन के इलेक्शन हो या फिर पंचायत के इलेक्शन हो या फिर स्थानीय स्वराज संस्था के, राज ठाकरे की पार्टी ने कहीं पे भी चुनाव नहीं लड़ा। और इसके वजह से जो पार्टी से जुड़े हुए लोग थे उनके अंदर एक ये मैसेज चला गया है कि पार्टी चुनाव लड़ने के लिए बनी ही नहीं है। और अब राज ठाकरे ने जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं इसकी भरपाई करने के लिए दिया है। भले ही उन्हें पता है कि पार्टी नहीं जीतेगी, उन्हें पता है कि उन्हें 250 कैंडिडेट्स भी नहीं मिलेंगे, लेकिन अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने के लिए उन्हें ये बयान देना था। राज ठाकरे की अगर बात करें तो राज ठाकरे इस वक्त अपने पॉलिटिकल फैसलों के चलते भी राजनीति में काफी इररिलेवेंट होते जा रहे हैं। 2006 में उन्होंने पार्टी बनाई, 2009 में चुनाव लड़ा, 13 विधायक जीत कर आए, 2014 और 2019 में एक ही विधायक रहा और इसके बाद पार्टी की आइडियोलॉजी में काफी बदलाव देखने मिला। 2014 में राज ठाकरे प्रो मोदी थे, इसके बाद 2019 आते आते राज ठाकरे एंटी मोदी हो गए। लावरे तो वीडियो उस वक्त काफी वायरल हुआ था। राज ठाकरे शरद पवार के लिए जब रैली करते थे या फिर कांग्रेस और एनसीपी के लिए जब रैली करते थे तो उस वक्त बड़ी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस के उन बयानों को प्ले किया जाता था जिसमें उन्होंने मुंबई को लेकर वादे किए थे और वो वादे पूरे नहीं हुए। तो उस वक्त राज ठाकरे ने एंटी मोदी कैंपेन शुरू किया। लेकिन 2024 आते आते राज ठाकरे का मन फिर से परिवर्तन हो गया। राज ठाकरे ने पिछले जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें मोदी को बिना शर्त समर्थन दे दिया। तो राज ठाकरे की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उसको लेकर भी कई सारे सवाल उठने लगे हैं और इसको लेकर भी राज ठाकरे महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में इस वक्त इररिलेवेंट बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन राज ठाकरे की बात यह भी है कि भले ही राज ठाकरे आज वोटों की पॉलिटिक्स में इतने स्ट्रांग नजर नहीं आए, लेकिन आज राज ठाकरे ही एक ऐसे नेता है महाराष्ट्र में जो अकेले अपने दम पर लाखों की भीड़ को इकट्ठा कर सकते हैं। राज ठाकरे को चाहने वाले, उनको सुनने वाले राज्य में बड़े पैमाने पर हैं, लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो राज ठाकरे को ये लोग वोट नहीं देते हैं। ये राज ठाकरे के लिए भी काफी चिंता का विषय है। अब देखना ये जरूरी है कि राज ठाकरे ने जो अनाउंसमेंट किया है उस अनाउंसमेंट के तहत राज ठाकरे कितने कैंडिडेट्स को मैदान में उतारते हैं और अगर राज ठाकरे के ठीक ठाक कैंडिडेट जीत कर भी आते हैं तो राज ठाकरे किसके साइड रहेंगे, महाविकास आघाड़ी जो इस वक्त विपक्ष में है या फिर महायुति जिन्हें लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे ने बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान किया था। आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके हमें जरूर